बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो कि हमसे एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते हैं कि ये जो सीएसओ का सैलरी कितना होता है, फर्स्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में जो सीईओ का पोस्ट होता है उसमें सैलरी कितना रहता है, सीईओ का सैलरी कितना होता है, आरओ का सैलरी कितना होता है, सीएसओ का सैलरी कितना होता है। हर चीज़ का सैलरी हमसे पूछते रहते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि किसी का सैलरी होता है ना, फिक्स नहीं रहता है। किन किन क्राइटेरिया पे सैलरी बढ़ सकता है, किन किन क्राइटेरिया पर अलग अलग सैलरी रहता है। तो आप लोग बता दूं कि इसमें जो है एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है, बैंक के आपके रेटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इसमें दो बैंकिंग होता है, एक होता है जीबी ब्रांच, एक होता है माइक्रो बैंकिंग। तो जीबी ब्रांच आप लोग जानते हैं कि जीबी ब्रांच में आपको पर्सनल लोन मिलेगा, गोल्ड लोन मिलेगा, होम लोन मिलेगा, कार लोन मिलेगा, इस प्रकार से लोन मिलता है, यानी बड़ा बड़ा लोन मिलता है। तो इसी में आप लोग को हम बताएंगे कि किस क्राइटेरिया पे ज़्यादा सैलरी मिलता है, किस कंडीशन में ज़्यादा हमको सैलरी मिलता है, रेटिंग कैसे मिलता है। इस प्रकार से हम हर एक जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं कि आपका भी सैलरी किस प्रकार से बढ़ने वाला है, या अदर बैंकिंग में काम कर रहे हैं तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर आप काम करने आ रहे हैं तो आपका सैलरी कितना लगने वाला है। एक एक पॉइंट के बारे में बड़े विस्तार से इसके बारे में बात किया जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि अगर फ्रेशर हैं, फ्रेशर का मतलब होता है कि आप कहीं काम नहीं किए हैं, डायरेक्ट उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आए हैं, तो इसमें फ्रेशर का हर पोस्ट के लिए मैं सैलरी बता दे रहा हूँ। तो टीसीओ का जो सैलरी होता है उसमें आपको 12,000 से 13,000 फर्स्ट में स्टार्टिंग रहता है, प्लस में फ्यूल का रहता है, इंसेंटिव रहता है। अगर फ्रेशर हैं तो सीएसओ का जो सैलरी होता है 13,000 रुपये रहता है, प्लस में इंसेंटिव रहता है, और जो रूम का भाड़ा होता है वो तो कंपनी देती है, मेस उसका अपना देना रहता है। आरओ का वही होता है, आरओ का भी उतना ही सैलरी रहता है, प्लस में आपको इंसेंटिव रहता है और फ्यूल वूल का मिलता है पैसा। इस प्रकार से आरओ का भी होता है। टीएससी का भी वैसा ही होता है, 13,000 14,000 13,000 सैलरी रहता है, प्लस में इंसेंटिव रहता है। टीएससी का जो इंसेंटिव रहता है थोड़ा ज़्यादा मिलता है क्योंकि उनका जो काम होता है थोड़ा टफ होता है। फील्ड से स्टैंडर्ड अकाउंट खोजना, फील्ड से आरडीएफडी कराना, तो इस प्रकार से थोड़ा काम टफ रहता है, तो इसमें इंसेंटिव थोड़ा उन लोगों को ज़्यादा मिलता है। ये सब बताए हैं फ्रेशर के लिए। लेकिन अगर आपका जो है रेटिंग बैंक का अच्छा रहता है, यानी ज़्यादा लोन डिस्पर्स कराया आपका बैंक, सब चीज़ प्रॉपर ढंग से कराया, बिजनेस ज़्यादा करके दिया, ओडी कम लगा, जो ओवर ड्यू बोला जाता है वो अगर बैंक में कम लगा तो उसमें रेटिंग अच्छा खासा मिलता है बैंक को। तो जब रेटिंग अच्छा खासा मिलता है तो जितने सारे उसमें एम्प्लॉई हैं, जो लोग उसमें काम कर रहे हैं, तो उन लोग का जो सैलरी होता है उन लोग का बढ़ता है। अब मान लीजिए जिसका 13,000 सैलरी है तो रेटिंग अच्छा मिला तो उसमें 14,000 हो जाएगा, 13,500 हो जाएगा, यानी 1,000 500 2,000 रुपया उसमें बढ़ करके आपको उसमें सैलरी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस का। अब मान लीजिए किसी माइक्रो फाइनेंसिंग से एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, सबसे ज़्यादा अगर माइक्रो फाइनेंसिंग में आप आ रहे हैं या दूसरे जगह से एक्सपीरियंस लेकर के आए हैं, मान लीजिए आईसीआईसीआई से आए हैं या एक्सिस बैंक से आए हैं, तो किसी बैंक से आप काम करके आए हैं, सपोज दैट एक ही साल किए हैं, 8 महीना किए हैं या 9 महीना किए हैं, तो उसमें आपको जब रिजाइन दे देते हैं तो उसमें एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। उस एक्सपीरियंस लेटर को ले करके जब स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में आते हैं, किसी भी स्मॉल फाइनेंसिंग बैंक में, अगर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में आते हैं, तो जो सैलरी सीएसओ का 13,000 रुपया रहता है फर्स्ट में, वही सैलरी उस जो रिजाइन मार के आया है एक्सिस बैंक से, आईसीआई से, उसको सैलरी मिलता है 20,000 22,000 25,000। एक्सपीरियंस के तौर पे आपको उसमें सैलरी बढ़ जाता है। तो किसी भी जीबी ब्रांच से अगर आप रिजाइन मार के आए हैं, प्राइवेट सेक्टर ही हो, तो उसमें से रिजाइन मार करके और इस बैंक में आए हैं किसी भी माइक्रो फाइनेंसिंग में, तो उसमें सैलरी जो है 30% 35% 40% उसमें इंक्रीज करके सैलरी मिलता है। अब मान लीजिए आपके पास जीबी ब्रांच का एक्सपीरियंस लेटर नहीं है, कि किसी भी जीबी ब्रांच में काम नहीं किए हैं,
तो आप सोच रहे हैं कि मेरे पास माइक्रो फाइनेंसिंग में हम माइक्रो फाइनेंसिंग में काम किए हैं तो उसमें भी तो एक्सपीरियंस लेटर मिलता है। तो उस एक्सपीरियंस लेटर के तौर पे हमको किसी और बैंकिंग में हमको काम मिल जाए और अच्छा खासा सैलरी मिल जाए, ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको बहुत सारे लोग हैं जो कि क्या करते हैं कि इस माइक्रो फाइनेंसिंग में 1 साल काम किए, फिर इसको रिजाइन दे करके दूसरे माइक्रो फाइनेंसिंग में दूसरे पोस्ट के लिए उसमें अप्लाई कर देते हैं, तो उसमें ज़्यादा सैलरी मिल जाता है। फिर उसमें से छोड़ करके उसमें से छोड़ करके उसमें। अब होता क्या है ना कि अब इसमें काम किए, अब इसमें से जब हम कुछ दिन काम कर लिए तो अच्छा खासा अगर हम काम कर लिए, इसमें हमको अगर ज़्यादा सैलरी मिल रहा है, तो इसमें से अगर दूसरे माइक्रो फाइनेंस में जाते हैं इसमें रिजाइन दे करके, तो उसमें हमको ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा सैलरी मिलता है, क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा चलता है। और सबसे ज़्यादा बैंकिंग जो है ना एक्सपीरियंस मांगती है। एक्सपीरियंस के तौर पे सबसे ज़्यादा वैकेंसी ली जाती है और सबसे ज़्यादा सैलरी भी मिलता है। तो एक माइक्रो फाइनेंसिंग से रिजाइन दे करके दूसरे माइक्रो फाइनेंसिंग में एकदम प्रॉपर तरीके से सोच रहे हैं कि उसमें एक्सपीरियंस लेटर ले करके मैं जाऊं, तो आपको प्रॉपर तरीका से आपको रिजाइन देना है। रिजाइन देने के बाद से आपको नोटिस पीरियड करना है। बैंकिंग का जो नियम है माइक्रो फाइनेंसिंग का, बैंकिंग का, इसमें कुछ दिन का नोटिस पीरियड होता है। जैसे कि सीएसओ पे हैं और रिजाइन दे रहे हैं, तो आपको 3 महीने कम से कम नोटिस पीरियड में जब आप रहेंगे तब जा करके उसमें एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा, वरना आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, सैलरी भी नहीं मिलने वाला है आपको लास्ट में। किसी भी पोस्ट पे है, जैसे सीईओ का जो होता है, अगर वो लोग रिजाइन मारेंगे तो 1 महीना नोटिस पे रहना पड़ता है। सीएसओ को 3 महीने पे, ब्रांच मैनेजर अगर रिजाइन पे देते हैं तो उनको भी 3 महीना पे, यानी 3 महीना उसमें रह करके नोटिस पूरा करके, पूरा क्राइटेरिया पूरा करके तब जा करके आप जाइएगा तो एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा। और एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा और दूसरे ब्रांच में जाइएगा तो अच्छा पोस्ट भी मिल जाएगा और प्लस में सैलरी भी अच्छा खासा मिलने वाला है। तो ये जानकारी कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।